हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम अपने चैनल पे एस्टेट टीजीटी साइंस की वीडियो डालते थे पहले, अगर आपने एस्टेट की तैयारी करनी है ना तो आपको मोस्ट ऑफ कंटेंट यहाँ पे टीजीटी साइंस का मिलने वाला है और साथ में नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एक बार देख लेना। यहाँ पे 2 मैराथन ली हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करवाई हुई है, तो इसका तो देखो बहुत सारा कंटेंट हो चुका है। अब एक ही चीज को बार बार पढ़ाने से अच्छा है कि हम कुछ नया स्टार्ट करें, जिससे मेरी भी कुछ हेल्प होगी, साथ में आपके लिए भी ये चीजें हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे हमने नई सीरीज शुरू की है कि हम यहाँ पे 6 to 10 की जितनी भी एनसीईआरटी की यूनिट है सारी की सारी कवर करेंगे। अब कहाँ कहाँ पे ये काम आएंगी, तो आपके जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीटेट अगर आपने देना है, सीटेट अगर आपने देना है तो टीजीटी साइंस में वहाँ पे आपको काम आएंगी। एस्टेट में भी देखो 11 12 तक का आता है, वो बात सही है, लेकिन आपको 6 to 10 तो पहले अच्छे से आना ही चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको काम आएगी। साथ में अगर आप रेलवे के पेपर दोगे, अगर किसी ने देना है ग्रुप डी वाला पेपर देना है, तो वहाँ पे 25 मार्क्स की साइंस आती है। तो वहाँ पे आप ये लगाओ 6 to 10 अगर आपने साइंस अच्छे से की है, एनसीईआरटी को अच्छे से किया है, तो आउट ऑफ 25 20+ मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए। तो इसीलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। देखो आपके साथ साथ मेरी भी हेल्प होएगी और ये चीज तो सबके काम आएगी। तो यहाँ से हम एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर एक यूनिट में आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी तो उसका आपको 1.5 2 घंटा लगेगा, और इतने बच्चे आप हैं भी नहीं, कितना टाइम हम एक यूनिट को देंगे, वो भी 6 क्लास की। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 6 क्लास की यूनिट है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये वाला हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है। ये वाली आपकी 6 क्लास की फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी यूनिट 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आपने चैनल से जुड़े रहना अगर आपने इस पूरी एनसीईआरटी के सीरीज को कंटिन्यूटी में लेके चलना है। बाकी जो एस्टेट है वहां से आप देख सकते हो कि पहले ही बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं ना, तो उनकी हेल्प से मैं आपको यूनिट करवाऊंगी। बाकी एनसीईआरटी एक बार आप जाके देख लेना, इससे बार आपको कुछ नहीं मिलेगा जो मैंने लिखा है। यही चीज आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, क्या पता समझ आए ना समझ आए। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी 20 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो है वो नहीं होएगी, और मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या है फूड। फूड मीन्स क्या, खाना, जो हम खाना खाते हैं। तो और वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि वो आया कहाँ से है। सबसे पहले कि फूड में हमें चाहिए क्या क्या होगा, सामान क्या क्या चाहिए होगा, उसके बाद जो सामान हमें चाहिए है ना वो भी कहाँ से आया है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो सबसे पहले देखो हमारा सबसे जो फर्स्ट टॉपिक निकल के आता वो क्या है, इंग्रेडिएंट। अब जैसे मैंने, हम डेली जो यूज होता है हमारे उसमें हम रोटी खाते हैं, तो रोटी के लिए हमें क्या चाहिए, आटा चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो किसी भी डिश को बनाने के लिए, किसी भी फूड को बनाने के लिए जो जो भी आपको उसमें इंग्रेडिएंट, जो जो भी आपको उसको मटेरियल चाहिए होगा ना उसको बनाने के लिए, उसको हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट बोलते हैं। जैसे और कोई चीज आप बनाओगे, जैसे हम चाय बनाते हैं, तो वहां पे आपको चाय पत्ती चाहिए होगी, उसके बाद पानी चाहिए होगा, उसके बाद शुगर चाहिए होगी, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंग्रेडिएंट हो जाएंगे। तो जो जो मटेरियल किसी भी डिश को बनाने के लिए आपको चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखो क्या हो जाएगी, मटेरियल्स यूज टू प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ डिश। किसी भी डिश को बनाने के लिए जो जो भी मटेरियल यूज होएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो देखो अगर ज्यादा ही एग्जांपल ना हो ना, तो कम से कम जो मैंने लिखे हैं वो, या जो अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ना तो वो तो देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी वहां से हो जाती है। अब एनसीईआरटी में बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, तो वहां से तो हम कुछ नहीं छोड़ देंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या है, बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल जिसको आप बोलोगे। तो चावल उबालने हैं हमने, तो उबालने के लिए क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, वाटर एंड राइस, वाटर एंड राइस। उसके बाद रोटी है, उसमें क्या चाहिएगा, आटा चाहिएगा, वाटर चाहिएगा। उसके बाद दाल है, दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो दाल ही चाहिएगी, पल्सीज हो गई। उसके बाद पानी भी चाहिएगा, उसके बाद नमक भी चाहिएगा, ऑयल या घी में से एक चीज जिस चीज की हेल्प से भी आप जो उसको छोंक वगैरह लगाते हो ना, तो वो चाहिएगा। उसके बाद मसाले अगर आप डालते हैं तो वो चाहिए। तो मेन पर्पज यहाँ पे क्या है कि किसी भी डिश बनाने के लिए जो जो भी सामान वहां पे यूज होएगा उनको हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट बोलेंगे। तो यहाँ तो हमें ये पता चल गया कि इंग्रेडिएंट हम किस चीज को बोल रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या, फूड सोर्सेज। कि ये तो सही है कि इंग्रेडिएंट हो गए हमारे, लेकिन जो भी ये इंग्रेडिएंट है वो हमें मिलते कहाँ से हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो आपको कहीं पे गिरे मिले हैं और वहां से आप उठा लाई, वो चीज तो है नहीं। किसी न किसी स्पेसिफिक सोर्स से तो वो हमें मिलते ही है।
कि यहाँ से ये वाली चीज यहाँ पे उगेगी, यहाँ से हमें हेल्पफुल होएगी। जैसे धान, किसी जगह पे धान होता है तो वहां से हम धान ले लेते हैं, किसी जगह पे कपास होती है तो वहां पे कपास, मतलब सारी चीजें जहां जहां से जो चीजें मिलती है वहां से हम लेके आते हैं। कोई भी चीज हो उसका कुछ ना कुछ सोर्स हमारे पास होता ही है। तो ऐसे हमारे पास जो भी इंग्रेडिएंट होंगे उसका भी कुछ ना कुछ सोर्स होएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, फ्रूट और वेजिटेबल। तो आपने देखा होगा ना, फ्रूट्स और उसके बाद है वेजिटेबल्स। तो फ्रूट हो या वेजिटेबल हो वो हमें एनिमल्स से तो मिलेंगे नहीं, वो हमें कहाँ से मिलेंगी, प्लांट से मिलेंगी। तो फूड वेजिटेबल का अगर इंग्रेडिएंट हमारे पास है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रूट, सॉरी फूड नहीं, फ्रूट और वेजिटेबल है तो उसका जो सोर्सेज क्या हो गया हमारे पास, प्लांट्स हो गया। उसके बाद मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, इन सब के जो इंग्रेडिएंट है, ये वाले जो इंग्रेडिएंट है ये कहाँ से मिलेंगे। अब मिल्क है, पेड़ पे तो उगा मिलता नहीं है, तो पेड़ मिल्क हमें या तो बफेलो से मिलेगा या तो काऊ से मिलेगा, मिलेगा तो एनिमल से ही। ऐसे ही एग भी एनिमल से मिलेंगे, मीट भी एनिमल से मिलेगा, तो इसका सोर्स क्या होगा, एनिमल्स। और यहाँ पे फूड आइटम में आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे वेजिटेबल से अलग अलग चीजें बनाते हैं, और जैसे सैलेड हो गया वो हम फ्रूट से बनाते हैं, तो ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद मिल्क से हम खीर बना सकते हैं। एग्स को आप वैसे भी खा सकते हो, उसकी भुर्जी बनती है वो खा सकते हो, उबाल के खा सकते हो। ऐसे मीट को भी आपकी जैसे जो मर्जी हो उसका डिश का नाम बना के लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे फूड आइटम नहीं लिखे हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इडली। अब देखो जिसने इडली सुना उसके लिए तो सही है, अगर नहीं सुना, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना ये, मतलब नहीं खाया हुआ कभी। तो इडली अगर नहीं किसी ने पता कि इडली हम किसको बोलते तो उसको तो इसके भी इंग्रेडिएंट है नहीं मिलेंगे, नहीं पता चलेंगे। अब हर डिश के तो हम इंग्रेडिएंट है वो देख भी नहीं सकते, तो इसीलिए जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में है ना तो कम से कम वो आपको आने चाहिए। तो इडली में सबसे पहले क्या चाहिएगा, राइस चाहिएगी, उड़द दाल चाहिएगी, साल्ट चाहिएगा और वाटर चाहिएगा। उसके बाद देखो राइस मीन्स धान, चावल, चावल कहाँ से मिलते हैं, हमें धान की फसल से मिलते हैं। तो वहां पे क्या मिला हमें, फसल से मिलेंगे, मीन्स क्या कि वो प्लांट से मिलेगा, एनिमल से नहीं मिलता। उसके बाद दालें हो गई, वो भी हमें प्लांट से मिलेगा। उसके बाद साल्ट है, नमक है, वो आपको माउंटेन चट्टानों से मिल जाएगा या नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमारे ओशियन हो गए, वहां पे हमने पढ़ा भी था पहले, कहीं पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पे सुन लो कि जो ओशियंस होते हैं ना वहां से हम इवेपोरेशन से हमें क्या मिलता है, वहां पे साल्ट मिलता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। उसके बाद देखो पानी सबका, कोई पंप से यूज करेगा, कोई टैप से यूज करेगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। किसी के पास नदियों की सप्लाई आती है तो किसी के पास पंप से निकाल लेता है या कोई टैप वाटर ले लेता है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चिकन करी। तो चिकन करी के लिए क्या क्या चाहिएगा आपको, चिकन चाहिएगा, स्पाइसेस मसाले चाहिएंगे, ऑयल और घी चाहिएगा, उसके बाद क्या चाहिएगा, पानी चाहिएगा। अब चिकन है, चिकन पेड़ पे लगा मिलता है, नहीं मिलता, तो इसका सोर्स क्या होगा, एनिमल होगा। मसाले है वो कहाँ से, प्लांट से मिलेंगे। ऑयल आपको कहाँ पे मिलेगा, ऑयल है ना, जैसे हम सरसों की फसल होती है तो वहां से सरसों का तेल निकालते हैं, तो प्लांट से मिलेगा। और घी, घी है वो दूध से हमें मिलता है, दूध कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। उसके बाद पानी, सेम चीज वही है कि रिवर से भी हो सकता है, पंप से भी हो सकता है टैप से आए। उसके बाद क्या है, खीर। खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखो मिल्क चाहिए होगा, राइस चाहिएगी, शुगर चाहिएगी। अब ये जो मिल्क है वो आपको कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। राइस वही धान की फसल है तो प्लांट से मिलेगा। शुगर, शुगर केन की क्रॉप से मिल सकता है तो आपको प्लांट से हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने देख लिया कि फूड इंग्रेडिएंट हम किसको बोलेंगे, और फूड इंग्रेडिएंट के बाद जो भी इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं उनके सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वैसे तो ये वाली जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है वो आपको एक स्पेसिफिक यूनिट मिलेगी, लेकिन जितना जो भी यहाँ पे मेंशन है उसको हम देख लेंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिलेगा वो यहाँ पे नोट्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक टॉपिक भी आपको वहाँ उससे कम नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट में सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्लांट बनाया है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, इसकी रूट हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमने बनाया ये, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हो गई पत्तियां और ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारे पास दो पोर्शन में ये बट गया, कैसे कैसे बटा, ये हमारे पास दो पोर्शन में, एक तो हमारे पास ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया और ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में भी अलग अलग चीजें हैं और रूट सिस्टम में भी, तो रूट को देख लेते हैं, यहाँ पे दो ही चीजें बताने की। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे देखा कि इसकी एक जो रूट है ना वो ऐसे लंबी वाली है, मीन्स मेन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। और देखो यहाँ से ये क्या है, ये छोटी छोटी निकली हुई है, ये रेड कलर की है ना जो, इनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट।
तो रूट में हमने देख लिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की हो जाएंगी। उसके बाद शूट सिस्टम में हमारे पास क्या क्या बचेगा, तो देखो यहाँ पे हमें इनका क्या पता है, ये पता है कि हमें क्या होती है, लीफ होती है, और एक से ज्यादा को काउंट करोगे तो लीव हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लावर। थोड़ी सी ड्राइंग पे मत जाना, एक हाथ से लिख रही हूँ ना, तो इस करके ये लिखाई भी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। उसके बाद ये हो गए हमारे पास फ्लावर। अब जब फ्लावर या फूल नहीं बनते उससे पहले आपको दिखेगा जहाँ से ये फूल निकलते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको ये लगा लो, क्या हो जाएगा, बड। ठीक है। उसके बाद जहां से भी आपकी ये ब्रांच निकलेगी, जैसे यहाँ से निकली है तो वर्ड को थोड़ा ऊपर लगा लो, तो यहाँ से हमारी ब्रांच निकली है, तो जहां से भी हमारी ब्रांच निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, नोड। या जैसे यहाँ से निकली है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, नोड। तो ये हमारे पास क्या हुआ, नोड। उसके बाद दो कंजिक्यूटिव मीन्स दो लगातार नोड्स के बीच में, जो जैसे ये हमारे पास देखो मेन चीज तो हमने छोड़ ही दी ना, ये पूरा क्या हो गया, ये जो भी पोर्शन हमने देखा ये किसका पोर्शन था, स्टेम का, जिसको हम तना बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन था स्टेम का। यहाँ से हमने देख लिया कि यहाँ से हमें क्या मिली, ब्रांच मिली है, जहां से ब्रांच निकलेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, नोड बोल लेंगे। उसके बाद फ्लावर हो गया, बर्ड हो गया। अब किन्हीं भी कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो भी स्टेम का हिस्सा होएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड। किन्हीं भी दो स्टेम्स के बीच में जो भी आपका पार्ट होएगा, किसका, स्टेम का, किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में जो भी आपका स्टेम का हिस्सा होएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाई हूँ, तो यहाँ पे हम चलते हैं। देखो फ्लावर हमने देख लिया, फ्रूट हम देख लेंगे, स्टेम हो गया जो ये वाला पार्ट होता है हमारा इसका। उसके बाद लीफ देख लिया, नोड देख लिया जहां से ब्रांच निकलेगी, और स्टेम में ये ब्रांच कहाँ से निकलेगी, स्टेम से निकलेगी, और इन किन्हीं भी दो नोड के बीच का जो भी स्टेम की सेगमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड बोलेंगे। उसके बाद बड हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ से देखो इसको हम क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम, और इसको नीचे वाले को बोलेंगे रूट सिस्टम। अब देखो इंटरनोड देख लिया, सेगमेंट ऑफ स्टेम बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स, किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो भी आपकी स्टेम की सेगमेंट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। नोड क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ ए प्लांट स्टेम वेयर ब्रांच अटैच। तो जहां से भी ब्रांच निकलेगी उसको हम, स्टेम के उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। उसके बाद ये देख लिया हमने, प्राइमरी रूट को मेन भी बोल सकते हैं, और जो उसके उससे मेन से निकलेगी छोटी छोटी रूट उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। अब देखो हर प्लांट का अलग अलग हिस्सा हम खाते हैं, जो भी पार्ट का हम प्लांट का, किसी भी पार्ट प्लांट का जो भी पार्ट हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं एडिबल, और जो नहीं खाने योग्य होता हम उसको बोलते हैं नॉन एडिबल। तो यहाँ से देखो जैसे चावल है, चावल की हम क्या खाते हैं, बीज खाते हैं, तो राइस हो गया, उसका पेड़ तो नहीं खाते ना हम, उसके बीज ही खाते हैं। जैसे कैरेट हो गई, तो कैरेट का हम रूट खाते हैं, उसको ये तो नहीं ना उसकी पत्तियां खाते हैं। तो ऐसे करके आपने देखना है, तो जो भी पार्ट प्लांट का खाने योग्य होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडिबल बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्प्राउटेड। स्प्राउटेड देखो, अब जैसे तो इसमें स्प्राउटेड अगर कोई पहली बार सुनेगा, कहीं पे भी नहीं पढ़ा, हो सकता है नहीं पता हो, देखो वैसे तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कई बार क्या होती है, मिस हो जाती है माइंड से। तो स्प्राउटेड देखो, जैसे हमने देखा ना, अपने हमने घरों में हम आलू चने की सब्जी बनाते हैं, तो चने को देखा होगा, तो चने को बनाने से पहले हम भिगोते हैं ना, तो उसको भिगो के अगर आपने लंबे समय से छोड़ दिया, वैसे तो हम देखो सुबह बनाने तो शाम को भिगो देते हैं, अब तो वैसे भी गर्म पानी में जल्दी काम हो जाता है, लेकिन अगर हमने उसको 2-3 दिन तक भिगो के छोड़ दिया, दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसको 2-3 दिन तक भिगो के छोड़ दो, या तो उसको कपड़े में किसी भी क्लोथ में लपेट के वहां पे रख दो उसको 1-2 दिन के लिए। तो आपको क्या दिखेगा, जैसे ये चना है ना, तो वहां से आपको छोटे छोटे ऐसे व्हाइट कलर के जैसे जड़ टाइप कुछ दिखेगा, कि उससे उसको आपको लगेगा कि यहाँ से इसकी जड़ निकल आई है, कि कुछ उग आया है उस पे। उस वाले जो ये स्ट्रक्चर होती है ना, वो व्हाइट कलर की होती है, तो वहां से आप देखना। तो जो भी व्हाइट कलर की वो स्ट्रक्चर होगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड। हम बोलते हैं कि वो उग गया। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, स्प्राउटेड बोला जाता है। स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड्स, कि जब सीड्स होते हैं उनको हम भिगोते हैं ना, तो वहां से एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी व्हाइट कलर की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड। हम ये बोलते हैं कि वो उग गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हनी। अब देखो हनी है, हनी कैसे हमें मिलता है, तो आपने देखा होगा कि जो बी होती है वो जो फल उस पे फूलों पे बैठी रहती है ना, तो फूलों से वो क्या करेंगी, जो भी उनसे जूस होता है वो उसको सोख लेती है। उस जूस होता है, जो स्वीट जूस होता है जिसको फ्लावर से ले लेती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी टर्म है, उनको आपने माइंड में लेके चलना है। तो नेक्टर क्या हो गया, जो बीज होती है वो क्या करेंगी,
फ्लावर से जो भी स्वीट जूस होता है उसको कलेक्ट करेंगी। उस स्वीट जूस का नाम ही क्या दिया गया है, नेक्टर दिया गया है। तो बी क्या करेंगी, नेक्टर को कलेक्ट करेंगी फ्लावर से और उसको किस में चेंज करेंगी, हनी में। अब देखो वो ये तो है नहीं कि उसने फ्लावर से नेक्टर उठाया और साथ के साथ हनी में चेंज किया, नहीं। तो वो क्या करेंगी, बी स्टोर नेक्टर इन देयर हाइव्स, कि वो नेक्टर को फ्लावर से लेंगी और हाइव में स्टोर करेंगी और वहां पे वो शहद में बदलेगा। उसके बाद वो हनी में चेंज होता है। तो पहले हमें किसकी फॉर्म में मिला, नेक्टर के फॉर्म में मिला, उसके बाद वो हनी में चेंज हुआ। उसके बाद आपने देखा भी होगा कि वहां से उनको हटा के फिर वहां से शहद ले भी लेते हैं हम। तो ऐसे हनी बनता है। क्या क्या कि जो बी कलेक्ट करेंगे, क्या नेक्टर, नेक्टर हम किसको बोलेंगे, स्वीट जूस को। फ्लावर से वो कलेक्ट करेंगे और उसको किस में चेंज करेंगी, हनी में। उसके बाद बी स्टोर नेक्टर इन देयर हाइव्स, तो वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, उसको अपने हाइव्स में स्टोर करेंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है, देखो एनिमल एंड देयर फूड, कि जो एनिमल्स होते हैं और उनका खाना क्या क्या होता है, कि जो एनिमल होंगे ना वो खाएंगे क्या क्या खाएंगे। तो वैसे तो देखो बहुत सारे एनिमल बहुत कुछ खा सकते हैं, तो ऐसे हम नहीं देख सकते, लेकिन जो जो एनसीईआरटी में मेंशन है फिर वही बोलूंगी, वो चीजें तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। तो एनिमल्स देखो, बफेलो हो गया, काऊ हो गया। तो बफेलो और काऊ, तो क्या हो जाएगा, देखो फूड ऑफ एनिमल्स। तो क्या खाती है बफेलो, ग्रास खाती है ना। किसी एनिमल को तो आपने बफेलो को खाते हुए नहीं देखा होगा, तो ग्रास खाती है। ऑयल केक मीन्स खली, जिसको हम खल बोलते हैं ना, वो लेके आते हैं, उसका कट्टा बोलते हैं, जिसके खल लेके आते हैं वहां पे। उसके बाद हे को भी घास बोलते हैं और ग्रेन्स अनाज खाते हैं। तो यही सारी चीजें क्या खाती हैं, बफेलो और काऊ। एनिमल्स को ये नहीं खाते, तो एनिमल्स और उसके जो फूड होगा। उसके बाद क्या है, कैट। तो बिल्ली है, आपने देखा होगा वो चूहों को भी खाती है। तो स्मॉल एनिमल्स करके हो गया, जैसे मक्खी को भी नहीं छोड़ती वो। छिपकली हो गया, उसको भी खा लेती है। उसके बाद बर्ड्स हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि अगर बिल्ली को कबूतर दिख गया ना तो उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करती है। जैसे कोई भी चिड़िया हो गई उसको देखती है तो उसको पकड़ने की कोशिश में होती है, अगर मिल जाता है तो वो उसको खा जाती है। उसके बाद हो गया मिल्क, दूध भी पी लेती है वो। उसके बाद क्या हो गया, रेट। चूहे आपने देखा होगा कि अनाज ही खाते हैं, तो ग्रेन्स हो गया। उसके बाद लायन टाइगर को आपने कभी भी घास खाते हुए नहीं देखा होगा। तो लायन और टाइगर हैं वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को ही खाएंगे। जैसे डियर हो गया, उसको खा जाते हैं, उसका शिकार करके, हंट करके। तो टाइगर वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप एनिमल्स के उसको खाएंगे। उसके बाद स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, जो घरों में छिपकलियां होती है नहीं, वो भी क्या करती है, वो अब ये तो है नहीं है कि आप उनको रोटी डाल देते हो वो खा जाती है, नहीं, वो क्या करेंगी, स्मॉल इंसेक्ट को खाती है। उसके बाद क्या है, क्रो। क्रो क्या करेगा, स्मॉल एनिमल्स को खा लेता है। तो क्रो स्मॉल एनिमल्स को खाता है। उसके बाद क्या है, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में क्या हो जाएगा, फ्लावर के जूस को है वो इकट्ठा करती है, उसको शहद में बदलती है। तो वो लेती क्या है, वो तो फ्लावर जूस ही लेती है ना। सॉरी, वो तो बी है ना, ये तो बटरफ्लाई भी तितली है। तो ये क्या करेगी, फ्लावर जूस है वो लेती है। उसके बाद क्या है, हर्बीवोर्स। बस लास्ट टॉपिक है हमारा ये, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या है, हर्बीवोर्स है। तो हर्बीवोर में क्या होगा कि एनिमल विच ईट ओनली प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट। देखो हर्बी, हर्बी मीन्स हर्बल, हर्बल मीन्स आपने देखा होगा, हर्बल किन चीजों को बोलते हैं, जो प्लांट से मिलती है, नेचुरल होती है, जैसे इंडे बोल सकते हो आप इसको। तो देखो हर्बल मीन्स प्लांट्स, तो वो एनिमल जो या तो प्लांट को ही खाएंगे या तो उसके प्रोडक्ट को खाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए काऊ हो गया, बफेलो हो गई, ये एनिमल्स को नहीं खाते हैं, ये बस प्लांट को खाएंगे या तो प्लांट के प्रोडक्ट को खाएंगे। जैसे डियर हो गया, आपने देखा होगा ये जंगलों में होते हैं तो वो स्टेम खाते हैं, तो इनके दांत भी थोड़े से मजबूत हो जाते हैं। तो जो प्लांट को खाएंगे और उसके प्लांट प्रोडक्ट को ही खाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोर बोलेंगे। जैसे रैबिट भी हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्निवोर्स। कार्निवोर में क्या होगा, देखो हमने देख लिया कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो एनिमल्स को ही खा जाते हैं। तो जो एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स बोलेंगे। तो दो एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, कि जो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, बियर हो गया, भालू हो गया, वो दूसरों का शिकार करके खुद खाते हैं। उसके बाद इन दोनों कैटेगरी को अगर हम मिक्स कर देंगे तो हर्बीवोर को, कार्निवोर को, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ओमनीवोर्स मिल जाएगा। सम एनिमल्स कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, कि कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल दोनों ही चीजें खा लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ओमनीवोर बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया, डॉग हो गया, जैसे कुत्ता हो गया, उसको वो जैसे फिश अगर मिल जाए, उसको हैन अगर मुर्गा कोई मिल जाए, मछली मिल जाए, तो उसको भी नहीं छोड़ देगा। और खाना हम जैसे रोटी डालते हैं तो उसको भी खाता है ना। तो वो क्या करेगा,
प्लांट को भी खा सकता है और एनिमल्स को भी खा सकता है। तो लोग ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं कि हम प्लांट से बने जैसे फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गई, उनको भी खा लेते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो मीट खाते हैं तो वो एनिमल्स को भी खा लेते हैं। ऐसे ही क्रो है, वो स्मॉल इंसेक्ट को भी खा लेता है और साथ ही साथ है अगर हम उसको रोटी वगैरह डालते हैं ना तो वो भी खा लेता है। तो ये भी किसमें काउंट होएगा, ओमनिवोर्स में काउंट होएगा। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है कि जो फूड होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके फूड क्या क्या है, उसके बाद हर्बीवोर किसको बोलेंगे, कार्निवोर किसको बोलेंगे, और ओमनिवोर किसको बोलेंगे। हर्ब मीन्स हर्बल, उससे अपोजिट कार्निवोर, और जो दोनों को ही ले जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओमनिवोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो ये यूनिट है वो कंप्लीट होती है। होपफुली आपको समझ आएगी, 20 मिनट से वीडियो ज्यादा आपको नहीं लगेगी, लेकिन एनसीईआरटी में इससे बाहर अगर आपको पॉइंट मिल जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसकी यूनिट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।